हरे कृष्णा। कार्तिक का शुभ महीना चल रहा है। इस कार्तिक के महीना में आने वाली रमा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीक़ा से ये कार्तिक का महीना पवित्र है, उसी तरीक़ा से ये रमा एकादशी भी उतना ही पवित्र है। इसके बारे में मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। हरे कृष्णा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक मास एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विवेशन भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उसी राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरा पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में ये घोषणा कर दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सके। अन्य मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गो आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पे चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना ही पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो मेरे भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, इसी विधि उसका फल कैसे मिलता है, यह विस्तार पूर्वक बताइए। ऐसे पूछने पे भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इस प्रकार विचार कर शोभन व्रत रख लिया और वह भूखा प्यासा अत्यंत प्रीत होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि का जागरण समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष होने लगा, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित कष्ट से उसका देह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दुग्ध नहीं किया और शोभन की आयुष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर धन्य धान से युक्त शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वेद दुर्भा मणि, जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मानकों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण तथा छत्र एवं चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसे शोभमान होते थे मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सौम्य शर्मा नामक ब्राह्मण
तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकला। उसे शोभन को पहचान कर ये तो राजा का जवाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन ने भी उसे पहचान कर अपना आसन से उठकर उसके पास आए और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है? नगर में सब प्रकार से कुशल है, परंतु राजन हम आश्चर्य हो रहे हैं। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी ना देखा है ना सुना है, आपको कैसे प्राप्त हुआ है? और तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी के व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है, ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगी, हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है? आप बताइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूंगा। मेरे इस बात पर आप मिथ्या ना समझे। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थायी है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभाबा को ये सब वृतांत कहेंगे तो ये अस्थायी हो सकता है। ऐसा सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बात आप प्रत्यक्ष देखे हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने कहा है ये अस्थिर नहीं है, जिस प्रकार अस्तित्व रह सके वह उपाय बताओ। चंद्रभागा कहने लगी, प्रिय, तुम मुझे वहां ले जाओ। मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को अस्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देना है महापुण्य है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामम देव ऋषि के आश्रम पर गए। वामम देव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि ने मंत्रों के प्रभाव और एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। आपने अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा, समस्त कर्म से युक्त होके प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उनकी ब्रह्म हत्या समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी सामान्य है, इनमें से कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता है अथवा सुनाता है एवं समस्त पापों से छुटकारा विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस रमा एकादशी की बहुत सारी महत्व है। रमा एकादशी के साथ साथ ये कार्तिक का महीना भी उतना ही पवित्र है। कार्तिक की महीने में हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए। मंगला आरती के साथ में तुलसी आरती और तुलसी आरती के बाद में भगवान दामोदर जी को दीपदान करना चाहिए। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आप सभी से विनती है, इस कार्तिक के पावन महीना पर सुबह जल्दी उठें।
और लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो।